तो जो एक 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे 72 हूरें मिलती हैं क्या मरने से? जी इसे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से खबर तो सुन ली होगी एक दूसरे से, खबर भी नहीं सुनी? नहीं। आपने भी नहीं सुनी? नो। में दिल्ली है, वहाँ ब्लास्ट हो गया, उसकी जानकारी है आपको? नहीं हमें कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं? नहीं हमें कोई जानकारी वहाँ 12 लोगों की जान चली गई, नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं इसकी। कोई खबर नहीं पड़ी? नहीं। तरीके से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उससे आपको कितना दुख है? और हम ये नहीं बता पाए। नहीं बता। आप तो युवा हैं, आप तो टीवी देखते होंगे, मीडिया चैनल देखते होंगे। हमारे टीवी नहीं है। टीवी क्यों नहीं? नहीं, हमारा इस्लाम नहीं कहता टीवी के लिए। जैसे यहाँ कोई सही काम करके जा रहा है उसको 72 हूरें मिलेंगे, हाँ। और अगर जो ऐसे ब्लास्ट होके फट रहा है या किसी लोगों को मार दे रहा है तो नहीं, वो गलत है। गुमराह लोग हैं ये, गुमराह लोग हैं। सबके पास में डॉक्टर की डिग्री है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो बेवकूफ़ होगा तो पढ़ा लिखा ही होगा ना। ये बेवकूफ़ी का वाला काम तो है ही है, और क्या है। और अब योगी का जो बुलडोजर तोड़ेगा इनके घरों को, फिर बिलबिलाहट मच जाएगी अंदर। अरे जोगी जी को तो वहीं बैठा देना चाहिए, यहाँ से उठा के वहाँ बैठा देना चाहिए। दिल्ली इनको ये करना ही था तो इनके रीज़न ही यही था कि इनको मर जाना। इनको पता है कि हम बचेंगे तब भी हमें फांसी होगी, इससे अच्छा वो मर ही गया। योगी का बुलडोजर इनके घर पे गया, इनके पूरे जितने भी रिलेशन में सभी के ऊपर चढ़ा दे ताकि दोबारा कोई ऐसी कोशिश ही ना करे कि ऐसा अंजाम काम हो। ये हमें तो केवल ये पूछने आए हैं हम, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उससे आपको कितना दुख है, ये कितनी गलत बात है? और हम ये नहीं बता पाए। नहीं बता। आप तो युवा हैं, आप तो टीवी देखते होंगे, मीडिया चैनल देखते होंगे। हमारे टीवी नहीं है। टीवी क्यों नहीं? नहीं, हमारा इस्लाम नहीं कहता टीवी के लिए। हम लोग नहीं देखते हैं टीवी। ऐसा है क्या? जी। फोन भी नहीं चलाते? नहीं, फ़ोन जो है ही नहीं। ऐसा ही क्या है? नहीं, हम अपना इस्लाम मानते हैं ना, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो टीवी देखना क्या बोलते हैं, हराम है? जी। और फोन चलाना? फ़ोन चलाना भी जो है आप यूज़ करते के आप बात करिए, बाकी आप कोई चैनल वगैरह, यूट्यूब वगैरह जी, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ये देख सकते हैं बट इस्लामी देख सकते हैं, और बाकी आप यूट्यूब पर उसका सही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर सब रील वगैरह देखते हैं, ये नहीं देखते? नहीं, ये सब हम लोग नहीं देखते। ये नहीं देखते। लेकिन मैंने मैम देखा है बहुत लोग तो चलाते हैं फ़ोन। सबकी अलग सोच है, सबकी अलग पसंद है, सबकी अलग चॉइस है। अच्छा, शायद मुझसे आप इसीलिए कैमरे के लिए मना कर रहे हैं? जी, इसलिए हम लोग कैमरे के सामने नहीं हम आते। दिल्ली से केवल ये पूछने आए थे। हम लोग क्योंकि फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते। तो आप यहाँ इमामबाड़ा घूमने आए, यहाँ भी फोटो नहीं खिंचाएंगे? नहीं। कुछ नहीं खिंचाएंगे? जी, कुछ नहीं। ये तो फिर कैसे स्मृतियाँ याद रहेंगी कि हम बचपन में कैसे थे, जवानी हमारी कैसी थी? जी, अपने बच्चों को मुँह ज़बानी बताते ऐसे कि ऐसे था। बच्चों को ले जाके घुमा देते हैंगे कि हाँ बच्चे घूम ले, उनको आगे चल के पता रहे कि हाँ ये सब था। लेकिन हम दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से खबर तो सुन ली होगी एक दूसरे से, खबर भी नहीं सुनी? नहीं। आपने भी नहीं सुनी? नो। वहाँ पर 12 लोगों की जान चली गई और वहाँ ब्लास्ट हो गया गाड़ी में। डॉक्टर उमेर था, वो फट गया, और उसमें जैसे यहाँ भीड़ हो रही है ऐसे ही वहाँ भीड़ थी लाल किले के पास में, और वो फट गया और वहाँ 12 लोगों की जान चली गई, 25 अब भी घायल है। लेकिन जो संलिप्त उसके तार जो हैं वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहिन और डॉक्टर परवेज पकड़े गए। तो क्या लग रहा है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से घटना को? हाँ, नहीं, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम तो इस देश के लिए मरेंगे और जिएंगे भी, लेकिन इस देश के जो दुश्मन है जी, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी, ये सब नहीं करना। आपसे बात करने का केवल मतलब यही है कि आप समझदार हैं। सबका है, अगर रह रहे हैं देश के अंदर तो देश सबका आएगा। देश सबका है। सबका है, ऐसा नहीं है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, ये सबका हैगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इंसान को आपस में मिल कर, कोई अगर किसी को कोई बात अगर है भी तो उसको ये मिल के होना चाहिए। लेकिन हाँ। इस तरीके से कहीं ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, ये सब गलत है। मैंने एक चीज़ और सुना, आप जैसे इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आप जानकार हैं इस्लाम के बारे में, वो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे डॉक्टर उमेर भाई हैं वो ब्लास्ट हुआ उसी में फट गए अंदर? जी नहीं, कोई बात नहीं, उसके बारे में नहीं पूछ रहा। तो जो एक 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे 72 हूरें मिलती हैं क्या मरने से? जी, अगर हम ऐसे ब्लास्ट में फटते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, इसकी जो है अल्लाह ताला इसकी सज़ा देगा। ऐसा नहीं है कि अगर गलत है तो वो गलत है, सही है तो सही है। मतलब जैसे यहाँ कोई सही काम करके जा रहा है उसको 72 हूरें मिलेंगे, हाँ। और अगर जो ऐसे ब्लास्ट होके फट रहा है या किसी लोगों को मार दे रहा है तो नहीं, वो गलत है। उसके लिए माफ़ी है ही नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में, कुछ नहीं है। नहीं, किसी को मारना गलत है। जी। तो ये इस्लाम में है कि ऐसे किसी भी इंसान को कुछ नहीं कर सकते आप।
कुछ नहीं कर सकते, बड़ी बात कर दी। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमालुद्दीन है। आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ से आए हैं? मथुरा। मथुरा से आए हैं। मुझे आप एक बताइए, मथुरा के पास में दिल्ली है, वहाँ ब्लास्ट हो गया, उसकी जानकारी है? नहीं, हमें कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं? नहीं, हमें कोई जानकारी हम 12 लोगों की जान चली गई, नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं इसकी। कोई खबर नहीं पड़ी? नहीं, कोई खबर नहीं। आपका क्या नाम है सर? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद साहब, आपको जानकारी है किस चीज़ का? जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर? हाँ मालूम। तो कैसे देखते हैं आप इस घटना को? कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोरने वाली घटना। खतरनाक घटना है ये तो, शर्मनाक घटना है बहुत। जी, डॉक्टर उमेर, डॉक्टर साहिन, डॉक्टर परवेज, सब पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उन सब ने भी किया है, गलत किया है तो जी गलत है वो तरीका। डॉक्टर साहिन, डॉक्टर परवेज लखनऊ के रहने वाले हैं, उन दोनों के हाथ हैं, और डॉक्टर उमेर उसके अंदर फट गए, गाड़ी के अंदर। इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता है मेरे को कौन कौन मरा है। मेरा ये पता था बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर। इसमें दोषी कौन है ये नहीं पता, किसने दोषी किया ये नहीं पता है। इसके बारे में तो जानकारी होगी वही बताएगा, या उसकी जांच की जाए तब पता लगेगी। जांच हो रही है, ये पकड़े गए हैं लोग। हाँ, जो पकड़े गए हैं तो अच्छी बात है, पकड़ना जैसे चाहिए। मोहम्मद की विंग, महिला विंग कमांडर की हैं ये, जिन्होंने जो भी घटना ये करा है, शर्मनाक घटना है। होना चाहिए क्या देश में, जिस देश में हम रहते हैं? नहीं होना चाहिए इस तरह की, इस तरह की घटना होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो ऐसे करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए सजा होनी चाहिए, बिल्कुल बाकायदा फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल हो, फांसी हो बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं जो आप बताते हैं इस्लाम में, ऐसा है कि कहीं ऐसे मरने से बेहतर हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। कौन कहता है इससे बेहतर होता है इससे मरने से? ये तरीका जो इस तरह से मरते हैं तो गलत है बिल्कुल ही, ना इस्लाम में है ये चीज़। इस्लाम क्या कहता है? आप इस तरीके से ब्लास्ट करके मरना, लोगों की जान लेना, ये तो इस्लाम भी यही कहता है, जो इस तरह की घटना करता है शर्मनाक घटना होती है ये। इस तरह की घटना के लिए जायज़ बताता ही नहीं कभी भी इस्लाम तो। जी, लेकिन इनको तो हम मानसिक विक्षिप्त भी नहीं कह सकते। ये तो डॉक्टरों की डिग्री लिए इतने पढ़े लिखे युवा हैं। सब गुमराह लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं। सबके पास में डॉक्टर की डिग्री है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो बेवकूफ़ होगा तो पढ़ा लिखा ही होगा ना। ये बेवकूफ़ी का वाला काम तो है ही है, और क्या है? कहीं ना कहीं एक समाज को बदनाम करने का भी बिल्कुल बदनाम करते ही ये लोग। क्या मानते हैं बाबूजी? आपकी बहुत लंबी उम्र है, ये बदनामी वाली बात है ना इस तरीके से? इस तरह की घटना करना इस्लाम तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं देता, सबको भाईचारे की इजाज़त देता है। जी, सब लेकिन मिलकर भाईचारे में ये इस तरीके के ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो बुरी बात है। हिंदुस्तान में ही रहते हैं और यहीं में मतलब हमारा मुल्क है ये तो, और हम फिर इस तरीके की आतंकी घटना का नहीं तो ये तो गलत है। ये गलत है। ठीक है सर, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा दिनेश कुमार नाम है। कह दिए मियाँ जी को तो पता ही नहीं है क्या हुआ था वहाँ। नहीं, बहुत कुछ हुआ था, दिल पे चोट लगे सारे हिंदुस्तानी को, काहे नहीं कुछ हुआ बताइए? हमें नहीं पता किसने क्या है, कौन दोषी है, इस तरीके से आपको भी नहीं पता है क्या? नहीं, हमको तो पता है, बिल्कुल पता है। 13 लोगों की जाने गई है, अभी तक हमारी जानकारी में है। इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, बताइए। इंडिया गेट का रोड जो है वहाँ पे है, ब्लास्ट हुआ है। दरवाज़ा टूटा है मेट्रो स्टेशन का, बताइए कितना। रेड फोर्ट वाले गेट रेड फोर्ट वाले रोड पे हुआ है, और मेट्रो स्टेशन का दरवाज़ा टूटा है, बताइए कितना बड़ा ब्लास्ट है वो है। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं तो उनकी अपनी सोच है, हमें तो जानकारी है। कैसा इलाज होना चाहिए इन लोगों का जो इसमें पाए जाएंगे? इलाज तो बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला देना चाहिए, फांसी तो दूर, बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला देना चाहिए सारे हिंदुस्तानी के सामने, जो दोबारा हिम्मत भी ना कर। जो हिम्मत ना कर सके। फांसी तो बंद कमरे में दी जाती है ना, रोड पे बोटी बोटी काट करके कुत्तों को खिलाना चाहिए, ताकि सारे हिंदुस्तानी देखे कि क्या इसकी सज़ा होती है। सब पढ़े लिखे, सबके आगे डॉक्टर लग रही है, सबके आगे डॉक्टर की डिग्री है सबके पास। वो जैसे जो काम कर रहे हैं ना चोरी वही चोरी डॉक्टर की डिग्री लिए होंगे, और क्या कर सकते और हैं। अब योगी का जो बुलडोजर तोड़ेगा इनके घरों को, फिर बिलबिलाहट मच जाएगी अंदर। अरे योगी जी को तो वहीं बैठा देना चाहिए, यहाँ से उठा के वहाँ बैठा देना चाहिए। दिल्ली 2 लोग उसमें लखनऊ के भी पकड़े गए हैं, उस मामले में तार जुड़े मिले हैं। दिल्ली इनको योगी जी को बैठा दीजिए, फिर देखिए लोग, जैसे लखनऊ शांत है ना, यूपी शांत है ना, वैसे वहाँ भी बुलडोजर दौड़ेगी दिल्ली में, वहाँ दौड़नी चाहिए बुलडोजर। वही बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति स्थापित। इस मामले में तो योगी जी नंबर 1 है इस मामले में। जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है कुंवर पाल। कुंवरपाल जी क्या कहेंगे आप तो आपको तो जानकारी है ना जो ब्लास्ट जो हुआ? जी जानकारी लेकिन है। अभी मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया। नहीं मुझे पता है, मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी, ऐसी घटना वो भी राजधानी में, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ हमारा सुरक्षित नहीं है। जी। तो हम लोग तो अभी लखनऊ में है, क्या आशा कर लखनऊ सकते से ही तार भिड़े मिले हैं, 2 लोग पकड़े गए, डॉक्टर साहिन और डॉक्टर परवेज। बिल्कुल गलत है। ऐसा तार भीड़े मिले हैं तो इनके साथ जो कठिन से कठिन
दंड होना चाहिए, ऐसे लोगों को देना चाहिए। फांसी से भी अधिक जो भी हो वो होना चाहिए इनके। ऐसा इंतजाम बांधा जाए जो दोबारा ऐसी कोई हिम्मत और जरूरत ना कर सके। जरूरत न कर सकें। जी जी, जी, धन्यवाद। जी, जी। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शकील है। शकील है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसकी जानकारी है आप? नहीं, हम समाचार में देखा था। समाचार में देखा था। दुख की बात है ना? दुख की तो सारे आदमी को दुख होगा। दुख की बात है। हमारा लखनऊ आना इसलिए हुआ कि जो घटना हुई उसके तार कहीं ना कहीं लखनऊ से जुड़े मिले हैं। लखनऊ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक डॉक्टर शाहीन और उनके भाई डॉक्टर परवेज। अब इतना तो हम लोग को जानकारी नहीं नहीं पता लखनऊ से? हम लोग टांगा जलाते, इतने कामी में चलाते हैं। और वहाँ पर जो रेड फोर्ट और जो चांदनी चौक में जो ट्रिरी, टेम्पू, तांगा मतलब रिक्शा चलाने वाले जो लोग थे वही चपेट में आए उस ब्लास्ट। तो वो बात आपका कहना नहीं, इतनी हम लोग फिक्र नहीं, अपने जान में घोड़े चक्कर फंसे रहते ना। जी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, चाहे वो लखनऊ का हो या फैज़ाबाद का हो या कोई कंट्री का हो, उससे मतलब नहीं। अगर उसकी गलती है यहाँ पे तो उसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए और बल्कि हो सके तो उनको फांसी दी जाए। क्योंकि इतने लोगों का उसमें आपने देखा कि कैसे किसी का उंगली पड़ी हुई है, किसी का कुछ कटा पड़ा हुआ है, न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं रोज। क्या नाम है वैसे भाई आपका? मेरा नाम तो भाई हसन है, मैं रोज देख रहा हूँ इतने टाइम। तो लग रहा है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि इतने मासूमों की जान गई है भाई। अगर उसमें मेरी फैमिली का भी कोई होता तो मैं भी तो यही बात बोलता भाई। जब कोई अपना चला जाता है तो कितना दुख होता है, वो तो हर आदमी को पता होता है। भाई हसन भाई, ये मानसिकता आती कहाँ से? तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब डॉक्टर हैं। अब ये तो डॉक्टर हैं, इनके मन में क्या है, ये किसके हैं, ये तो भाई पता नहीं। देखिए, मुसीबत जो आती है बता के नहीं आती, किस भेज में आते हैं। मुसीबत तो लाई जा रही है। बिल्कुल, ये लाई जा रही है, लेकिन कौन ला रहा है इसको तो फिर आगे देखना चाहिए ना। हम लोग तो देखिए नॉर्मली आदमी, हम लोग को तो इतनी नॉलेज नहीं रहती है। लेकिन जिनको नॉलेज है वो तो इस चीज़ पे फोकस करे कि इतना बड़ा ये सब हादसा हुआ जा रहा है तो कैसे हुआ जाए। उमेर उसमें फट गया ब्लास्ट में, खुद लेके गया गाड़ी और उसके अंदर फट गया। कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट है उस चक्कर में लोग जान दे रहा है। ये देखिए, इनका जब इनको ये करना ही था तो इनके रीज़न ही यही था कि इनको मर जाना। इनको पता है कि हम बचेंगे तब भी हमें फांसी होगी, इससे अच्छा वो मर ही गया। और अच्छा, जितने भी थे सबको मर जाना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा करना ही क्यों, जो पता चला? पहली चीज़ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा, बाकी हिंदुस्तान पे लोगों की नज़र लगी हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं। हमारा देश तरक्की पे, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, यहाँ अपने इंडिया के हैं। योगी का बुलडोजर दौड़ेगा इनके मकानों पे तो दिक्कत। योगी का बुलडोजर इनके घर पे क्या, इनके पूरे जितने भी रिलेशन में सभी के ऊपर चला दे ताकि दोबारा कोई ऐसी कोशिश ही ना करे कि ऐसा अंजाम काम हो। ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जो भी हुआ गलत हुआ। क्योंकि मेरी भी फैमिली वाले दिल्ली में रहते हैं, उखला शाहीन बाग में। अगर खुदा ना करे उनके घर के पास होता तो हम लोग का क्या हाल होता, आप समझ सकते हैं। क्योंकि हर आदमी का आजकल रिलेशन दिल्ली मुंबई से जोड़, कोई भी खत्म हुआ वो है तो हमारा, कोई भी कंट्री का होता है वो तो है तो अपना भाई ना। कोई भी लोगों की जान चली गई है तो वो सब चाहे उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, वो मैटर नहीं रहता। सब में बड़ी जान होती है इंसानियत का मजहब जो होता है, सब में बड़ा मजहब वो। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ कि जो मुस्लिम कौम है वो सब अच्छी है, लेकिन पता है ऐसा क्यों है कि आतंकवाद में कहीं ना कहीं। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम जो लोग करते हैं मुझे उनसे सख्त नफरत होती है। मेरा मजहब है इंसानियत का। मेरे मजहब में देखिए टैटू हराम है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने फिर भी बनवाया क्योंकि मेरे दोस्त हिंदू लोग भी हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैंने अपने बड़े बड़े मौलानाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये खाल के अंदर है, खाल के ऊपर होता तो नमाज नहीं पढ़ सकते, ये खाल के अंदर है, इसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये हमने बड़े से बड़े मौलाना। लेकिन 72 हुरों का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कभी मौलाना साहब? नहीं, बेहतर तो और बाकी तो अपनी जो नमाज होती है वही सब पढ़ते हैं। बाकी हमारे वहाँ मुहर्रम जो होते हैं उसमें मजलिस होती है, वो सब हम लोग ध्यान से सुनते हैं जो हमारे मज़हब के बारे में वो। बाकी तो अपनी जो दोस्ती यारी का जो नाता होता है देखिए वो हम लोग आप खुद चॉइस करते हैं, बाकी सारे रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है। लेकिन जो भी हुआ और आ रहा हूँ लौट के। मैम 1 मिनट आपसे बात करेंगे, 1 मिनट। क्या नाम होगा आपका? घूमने आए आप इधर? आयशा जी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं लखनऊ के। यहाँ कितनी बार घूमने आए आप? यहाँ बचपन से आ रहे हैं हमेशा। बचपन से आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव लग रहा है यहाँ? कुछ बदला है? नहीं बदला? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। सुंदरता। अच्छा, मैं ये पूछा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में जानकारी है? उन लोगों की जान चली गई? जी, ये तो पता है। दुखद घटना है, दुख की बात। ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों का हाथ इसमें आ रहा है उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए आपके? उनको छोड़ना चाहिए, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरे लोग भी कुछ कर ना पाए आगे, मतलब ऐसा कोई सोच भी ना पाए। और आपके लखनऊ से भी 2 लोगों के नाम आए, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज। पता है आपको ये बात है?